सक्सेना और आप देख रहे हैं वक्त की आवाज प्रोडक्शन। अभी हमारी मौजूदगी है सोखो देवरा में और यहाँ हम जानने की कोशिश करूंगा। 2 अक्टूबर का दिन है दोस्तों, तो गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री का जी का भी जन्मदिन है। और यहाँ बहुत से जाने माने, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। खादी भंडार का यहाँ उद्योग लगाया जाता है प्रत्येक 2 अक्टूबर को, तो मैं इन्हीं से जानने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले सर, आपका नाम क्या हो? मेरा नाम चंद्रिका साहू है, ग्राम पोस्ट सोखुदेव है। जी चंद्रिका साहू जी, ये बताइए कि इस जो खादी भंडार के बारे में थोड़ा डिटेल से जानकारी दीजिए पब्लिक के बीच में। खादी भंडार के बारे में जो जानना चाहते हैं, जी खादी भंडार में पहले यहाँ तो खूब कटाई होता था। जी जेपी का ऐसा लग रहा था कि जंगली क्षेत्र है, यहाँ के लोगों को कोई रोजगार मिले तो रोजगार भी हो जाएगा और उनके पहनने के लिए कपड़ा भी हो जाएगा और एक इल्म तैयार हो जाएगा, एक जानकारी हो जाएगी। इस दृष्टि से सोखोदरा आश्रम में ये खादी वस्त्र का तैयारी करने का काम शुरू हो गया और यहाँ पर कपास की खेती भी की जा रही थी लास्ट तक के। अभी एक यहाँ के बगल कौआकोट के बगल उत्तर साइड में एक गांधी धाम नाम के है कपसिया। कपसिया में लास्ट में वहाँ पे 23 एकड़ जमीन है जहाँ पर पूरे जमीन में कपास की खेती की गई और कपास उगा करके और गया उस समय प्लांट यहाँ गया में था, वो रुई ले जा करके वहाँ पर उसके सूत तैयारी का प्रोसेस किया गया और ये उसके बाद में वो जो हर खादी भंडार में कपड़ा ऐसे उस समय पूरा खादी भंडार खुला नहीं था, लेकिन धीरे धीरे खुल करके बहुत काफी विकसित हुआ, जिसके चलते अलग से उसका ऑफिस बनाया गया। ये गया बुनियादगंज गया में आज भी वहाँ मौजूद है, वहाँ की प्रबंध अभी चालू है, उसी के तहत ये खादी भंडार आपका। जी चंद्रिका जी, ये बताइए। हाँ बताइए। अगर कोई व्यक्ति खादी भंडार से कुछ खरीदना चाहेगा, खास करके जो देहात या रूरल एरिया में रहते हैं, तो उनको लिए आप क्या मैसेज देना चाहिए? उनके लिए हम लोग पेपर में देते हैं, फिर गांव गांव में जाके प्रचार करते हैं और बताते हैं कि आप खादी कपड़ा लीजिए और अपने घर में भी अपना उत्पादन करके सूट हमको दीजिए। जी अच्छा, यहाँ एक और खबर चलती है कि जयप्रकाश नारायण जी शायद यहाँ आए थे, उसके बाद आंदोलन किए, यहीं आकर ठहरे थे, इनका आश्रम भी यहाँ बनाया गया, उन्हीं के नाम पर आश्रम रखा गया। तो उसके बारे में सर थोड़ा डिटेल जानकारी दीजिए। ये जेपी के आंदोलन के यहाँ कोई असर बाद में हुआ, वो तो वहाँ से आए थे आपको हजारीबाग जेल से जी, उनको क्योंकि वो थे आंदोलनकारी थे, ये जो गरीब लोगों के बीच में काम करने वाले थे उनको बर्दाश्त जो नहीं हो रहा था, उस समय कांग्रेस का राज था, जैसे तैसे चल रहा था, उसी समय वो वहाँ से हजारीबाग से आए तो यहाँ पर पहुँचे। पहुँचने के बाद में एक विनोबा जी के नाम आप लोग ने सुना होगा, विनोबा जी, संत विनोबा, तो वो गया में बोध गया में उसकी एक बहुत बड़ी आम सभा हुई और उसी में उन्होंने जेपी ने अपना व्यक्त उदाहरण रखा, कहा कि भाई कोई यहाँ हमको अगर कोई जमीन कुछ मिले तो हम आश्रम बना सकते हैं। सोखोदरा के उग्र नारायण सिंह उसमें पहुंचे हुए थे, उन्होंने कहा कि मैं 100 एकड़ जमीन दूंगा, वहाँ 200 एकड़ तक दूंगा, हमारे यहाँ चला जाए। उसी में वहाँ से वो तो पर्दा वाली जीप थी, जीप से लोग आए यहाँ पर, वो नहीं था घूमे। हम लोग तो उस समय लड़का थे, बच्चा थे। आपकी उम्र कितना हो रहा था? अभी 81 वर्ष। 81 वर्ष की उम्र जी। तो यानी आप फिर यूँ कह लीजिए कि आप छात्र उस घटना को देख चुके हैं, अभी तो उस घटने को महसूस कर रहे हैं। हाँ, इसमें हमने काम भी किया है इसमें जी। आपको आप किस रोल पर थे? हम यहाँ पर पहले तो लेबर में काम करते थे जी, जो निर्माण का समय चल रहा था तो लेबर का काम किए। लेबर के बाद में जो खेती बाड़ी संभल गया तो मैं इसका संचालक बना और संचालक बनने के बाद में जो काम बढ़ते गया तो इसके बाद में हम यहाँ मंत्री का काम किया। मंत्री तक का पोस्ट आपको मिला? जी। और इसके बाद में जब कृषि विज्ञान यहाँ आ गया, कृषि विज्ञान आने के बाद में हुआ कि अभी आप लोग अपना
जाइए यहाँ अब कृषि विज्ञान केंद्र करेगा। यहाँ बहुत सी भीड़ लगी रहती थी जी पब्लिक के, यहाँ से लोग सबक लेकर के जाते थे। जी। यहाँ हम आज भी नवादा आते हैं तो कई हाँ। लोग बोलते हैं कि सेखो देवरा जरूर घूमिएगा। हाँ। जिस तरह ककोलत प्रसिद्ध है उसी तरह सेखो हाँ देवरा भी बिल्कुल, प्रसिद्ध है। उससे ज्यादा उसमें थोड़ा सा प्रसिद्ध है। डिटेल में बतलाइएगा सर। वो दोनों में अंतर है। कपोलत में ठीक है कहा आपको, जी। कपोलत घूमने का जगह है और ये भी घूमने की जगह है, लेकिन यहाँ का पर्पस जो है आपको गरीबों को रोजी रोजगार के लिए भी बताया जाता है। जी और यहाँ से जो बताए जो अपने आंखों देखा जो देख लेता है वो अपने गांव में घर में जा करके शुरू कर देता है। जी जैसे बताए ना हम कि अभी आप देखिए एग्रीकल्चर का जो बाग बगीचा लगाए हुए हैं, जी ये सब हम लगाया है। जी। अपने से मतलब काम को अंजाम दिए हैं। हाँ जी। जी और हम लोग ये हाई इल्डी का जो वैरायटी है जी। बनारस से ले आते थे। अच्छा सर, कोई नया व्यक्ति अगर इस संस्थान से जुड़ना चाहेगा तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहिए? उसके लिए हम पहले तो उनको बताना चाहेंगे कि यहाँ के आकर के अध्ययन कीजिए, और अगर आप अपने गांव में करना चाहते हैं तो उस तरह के यहाँ पर आपको बताया जाएगा। जी अभी तो कृषि विज्ञान केंद्र एग्रीकल्चर से संबंधित जानना चाहेंगे जी तो आपके कृषि विज्ञान केंद्र आ गया है, वो बतावेंगे। जी। और अगर कुछ खादी वाला जानना चाहेंगे हम्म। तो ग्राम निर्माण मंडल के अभी यहाँ स्टाफ मौजूद है। अगर यहाँ का कोई वैसा रहस्यमय जानकारी आपसे पूछा जाए सर, वैसा कोई एक्सीडेंट या घटना, तो उसके बारे में 2-4 लाइन बताने की अवसर मिले तो क्या बतलाऊंगा दर्शकों को? हम बताएंगे आपको यहाँ पर कई तरह के एक्सीडेंटल पोजीशन हुआ है। जी और आपको यहाँ जो हम लोग खेती कराते थे उस समय दवा छिड़कने में एक लेबर का मृत्यु हो गया जी दवा का असर से, जी तो उनको जीवन यापन के लिए भूटान की जमीन उनको दी गई। जी। बताइए आप किस पोस्ट पे रह चुके हैं और अभी वर्तमान में अभी फिलहाल किस पोजीशन पे हैं? मैं अभी यहाँ पर अकाउंटेंट हूँ अकाउंटेंट हैं जी। इससे पहले खादी भंडार का? जी मंडल का जी मंडल का। क्या बोला? जी इसके पहले मैं औरंगाबाद खादी भंडार में था। जी उसके बाद वहाँ से गया ट्रांसफर हुआ। जी गया में भी मैं वहाँ पर रहा। उसके बाद फिर नवादा जिले में ट्रांसफर हुआ। जी और उसके बाद 2019 में जी ये 2009 में जब नीतीश बाबू यहाँ आए थे जी। तो उसके बाद हमारा ट्रांसफर यहाँ सुखदेवरा हुआ है। सिर्फ देवरा का हुआ कोई? जी। जी। उसी समय से मैं यहाँ अकाउंटेंट पर थी जी। थोड़ा दर्शकों को ये बतलाइएगा कि यहाँ से जो मतलब कि खरीदारी करेंगे तो उससे क्या बेनिफिट होंगे और क्या उनको खरीदारी पर क्या बेनिफिट मिलेंगे सर खास करके? तो देखिए खादी जो है ना, जी। खादी एक वस्त्र नहीं विचार है। जी और खादी अगर मान लिया कि आप 1 रुपए की खादी खरीदते हैं जी तो उसका जो पैसा है जी वो एक गरीबों को जाएगा, फकीर को जाएगा, जी उसका पैसा बुनकर को जाएगा, उसका पैसा रंगाई को जाएगा, उसका पैसा धोबी को जाएगा। जी। ये सारा पैसा जो उन्होंने वितरण किया। जी। खादी खरीदने से ये एक नहीं, महात्मा गांधी का विचार था कि खादी पहनिए, खादी को बुनिए और खुद कपड़ा पहनकर बुनने का जो वो प्रस्ताव देकर गए थे, शायद कहीं ना कहीं आज भी उस प्रस्ताव को जिंदा रखने का काम आप लोगों ने जी किया जी है। रखने का इस प्रयास पर किया। थोड़ा सा 2-4 लाइन बोलिएगा सर। एक दूसरा ये है जी कि खादी जो है वो आप गर्मी के मौसम में जो है ना आपको ठंडा देगा, जी और जाड़े के मौसम में जो कपड़ा गर्म रहता है जी तो खादी में की ये गुण है। जी दूसरा ये है, जी तीसरा कि थोड़ा फुंसी आपको नहीं होगा। जी चर्म रोग का जो शिकायत होता है खादी पहनने पर, रेगुलर आप खादी पहनते हैं जी। तो चर्म रोग की शिकायत आपको जो है वो नहीं होगी। नहीं होगा। तीसरा ये है कि ये इसमें रिबेट भी दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। अभी जैसे माने खादी में अगर 100 रुपए का खादी आप खरीदते हैं जी तो आपसे मात्र 75 रुपया लिया जाएगा। शेष 25% जो है खादी जो है जी। वो गवर्नमेंट भी जी। तो ये बताइए कि आपका उम्र क्या है सर अभी वर्तमान? मेरा उम्र अभी 61 साल हो रहा है 61 साल हो रहा जी। है। वैसे मैं रिटायर कर चुका हूँ लेकिन जी। फिर भी जो है अभी मैं इस आश्रम में सेवा दे रहा सेवा दे रहा हूँ। हूँ जी। तो ये बताइए कि इस आश्रम में आने वाला जो अनजान व्यक्ति होंगे उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहिए? अनजान व्यक्ति वैसे तो मेरे वेबसाइट भी है मेरा यहाँ पर, जी। खोल के देख सकते हैं जी और आके भी देख सकते जी। हैं। वैसे तो पूरे भारत में नहीं विदेशों में ही यहाँ के आश्रम के विषय में लोगों को जानकारी है। जेपी के संबंध में लोग जानते जो तो दिनेश प्रसाद मंडल जी बतला रहे थे कि यहाँ का जो खादी का मतलब और खादी का नुकसान के बारे में भी बतलाया। इन्होंने बताया कि खादी पहनने से ठंडे के दिन में गर्म देता है और गर्म के दिन में ठंडा प्रदान करता है। दूसरा चीज ये है कि खादी पहनने से चर्म रोग नहीं होगा, थोड़ा फुंसी नहीं होगा। इस तरह की जानकारी इन्होंने दिनेश प्रसाद मंडल जी दे रहे थे और चंद्रिका राय जी बता रहे थे।
इन्होंने बतलाए, इन दोनों से मैंने राय विचार ली, और राय विचार लेने का आपको हम बताते चले कि अभी हमारी मौजूदगी शेखो दौरा में है। शेखो दौरा कौआकोल एक आश्रम है जहाँ पे हमारी मौजूदगी है। लोग नवादा आते हैं बाहर से तो जरूर कहते हैं कि जिस तरह का ककोलत घूमते हैं उसी तरह से यहाँ भी घूमने का प्रयत्न करते हैं। और ये भी एक फेमस जगह है। यहाँ जेपी आए थे, जयप्रकाश नारायण जी, और यहीं से आंदोलन किए थे। और इनकी आंदोलन का प्रकोप ये हुआ था कि पूरी देश में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की थी, तब जेपी नड्डा ने ही उसके विरोध में नरसंहार शुरू किए थे और एक दिनकर की पंक्ति गाए थे कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इस पंक्ति के आधार पर युद्ध लड़ने का विरान भी शायद शुरू कर दिए थे, और यहीं से जयप्रकाश नारायण ने अपना असली पहचान बनाए थे। दोस्तों, इसी वाणी के साथ हम विराम देना चाहता हूं। आप देखते रहिए वक्त की आवाज 2020, और ऐसे वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। नमस्कार, थैंक यू।